नमस्कार दोस्तों। आज का हमारा टॉपिक है बिजौलिया किसान आंदोलन। कल के टॉपिक में हमने पढ़ा था कि किसान आंदोलन किसे कहते हैं, राजस्थान में किसान आंदोलन के क्या कारण रहे और कौन कौन से किसान आंदोलन हम आगे की क्लास में पढ़ेंगे। तो उन्हीं में सबसे पहला और महत्वपूर्ण जो किसान आंदोलन है वो किसान आंदोलन है बिजौलिया किसान आंदोलन। बिजौलिया किसान आंदोलन है उसकी शुरुआत हुई 1897 से लेकर 1941, यानी 1897 से लेकर 1941 तक। ये सबसे महत्वपूर्ण बात यही है कि ये सबसे लंबा जो किसान आंदोलन था वो था। ये 44 वर्ष तक चला। ये आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है कितने वर्ष चला? 44 वर्ष। भारत का सबसे व्यापक, सबसे शक्तिशाली, सबसे लंबे समय तक चलने वाला किसान आंदोलन था। ये ध्यान रखना है, किसान आंदोलन था। तो आपको क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि कौन सा किसान आंदोलन भारत में सबसे शक्तिशाली था, सबसे लंबा चलने वाला था, सबसे बड़ा यानी व्यापक था। यह किसान आंदोलन हुआ कहाँ पर है? तो मेवाड़ राज्य में एक जगह थी, जगह का नाम था बिजौलिया। बिजौलिया में हुआ, जो वर्तमान में कहाँ है भाई? वर्तमान में भीलवाड़ा में है। बिजौलिया का शुद्ध प्राचीन नाम क्या था? विजयावल्ली। क्या नाम था? विजयावल्ली। बिजौलिया का उपनाम जो है वो है उपरमाल। क्या नाम है जी? उपरमाल। और ये विजयावल्ली जो नाम है वो कहाँ मिलता है हमारे को? ये मिलता है हमारे को बिजौलिया शिलालेख में। कहाँ मिलता है? बिजौलिया शिलालेख में। महाराणा सांगा ने खानवा के युद्ध, खानवा का युद्ध कब हुआ था? 1527 में। वीरता दिखाने वाले अशोक परमार को यह ठिकाना भेंट कर दिया था। किसने किया? महाराणा सांगा ने। महाराणा सांगा ने किसको दिया? अशोक परमार को। बिजौलिया ठिकाने में सर्वाधिक धाकड़ जाति के किसान थे। ये आपको महत्वपूर्ण बात ध्यान रखनी है। कौन सी जाति थी? धाकड़ जाति थी। और इस किसान आंदोलन का संबंध मुख्यतः किससे है? धाकड़ जाति से है। अब आता है कि बिजौलिया किसान आंदोलन है उसके प्रमुख कारण क्या थे। तो यहां पर सबसे महत्वपूर्ण बात यह ध्यान रखनी है कि इसके प्रमुख कारण थे लगान। लगान यानी कर। जो भू राजस्व कर था वो कई तरीके के कर यहाँ पर लगा दिए गए थे। जैसे मैंने आपको बताया था खिचड़ी कर या खिचड़ी लगान। यदि कोई सेना आपके गांव के पास आकर रुकती है तो राज्य की सेना का खर्चा उस गांव को उठाना पड़ता था। ऐसे चौवरी कर था। चौवरी यानी कोई भी शादी होती थी तो उससे पहले वहाँ पर जो ठिकाना था उसमें उसका लगान देना पड़ता था। इसके अलावा जो फसल होती थी उसमें भी कई प्रथा थी, जैसे लाटा या कुंता प्रथा। कुंता प्रथा का मतलब होता है एक अंदाजे से खड़ी फसल का अंदाजा लगाया जाता है और उसका जो निश्चित प्रतिशत है वो कहाँ पर भेजा जाता था? ठिकाने को भेजा जाता था। और बेगार या बेगारी प्रथा, ये क्या होती है? इसमें बगैर किसी मजदूरी के यानी बगैर किसी पैसे के सिर्फ घर पर रख कर काम करवाया जाता है। बेगार जिसको बोला जाता है, राजस्थानी में इसको बोला जाता है बेगार बाड़ी। तो इसमें एक भी रुपया नहीं दिया जाता, सिर्फ रोटियां दी जाती है और वहां पे काम करवाया जाता है। बिजौलिया ठिकाने में आरंभ में 84 प्रकार के कर लागू थे। लगान किसानों से वसूल किए जाने वाले विभिन्न प्रकार के कर, इसको क्या कहा जाता था? लगान कहा जाता था। लाटा तैयार की गई फसल का बंटवारा करना। कुंता खड़ी फसल का बंटवारा करना। बेगार बिना वेतन के करवाया जाने वाला कार्य। आंदोलन का तात्कालिक कार्य क्या था? वो था नई भू राजस्व की नीति लागू करना, यानी नई भू राजस्व की पद्धति को लागू कर दिया गया और उसमें उस जो लगान थी उसको क्या है? बढ़ा दिया गया। बिजौलिया आंदोलन के प्रमुख चरण हैं, उनको यह चरण में, ठीक है ना, ये चरण जो है वो आगे आपके 3 चरणों में आ रहे हैं, 1, 2 और 3। तो आपको आगे मैं बताता हूं। बिजौलिया आंदोलन के प्रमुख चरण यह, इसमें प्रथम चरण, द्वितीय चरण और तृतीय चरण। देखो प्रथम चरण है वो 1897 से 1916, द्वितीय चरण है वो 1916 से 1927
और तृतीय चरण है वो 1927 से 1941। इनमें ये लोग जो है वो पार्टिसिपेट किए थे, यानी नानजी पटेल, ठाकरी पटेल, साधु सीताराम दास, ब्रह्मदेव कुमावत, फतेह करण चारण, रामजी लाल सुनार, नाथुराम कामदार। द्वितीय चरण में यहाँ पर एंट्री किसकी हो जाती है? भूप सिंह गुर्जर की, जिसको अब वर्तमान में विजय सिंह पथिक के नाम से जाना जाता है। इनमें हरिभाई किंकर, मन्नाराम पटेल शामिल थे। बाद में तृतीय चरण होता है 1927 से 1941 के मध्य, जिनमें जमनालाल बजाज, हरिभाऊ उपाध्याय, रामनारायण चौधरी और माणिक्य लाल वर्मा। अब इनको हम चरणबद्ध तरीके से जब पढ़ते हैं तो आपको एक बात तो ध्यान रखनी है, यहां से क्वेश्चन आता है, मोस्टली यहां से क्वेश्चन आता है क्या कि बिजोलिया किसान आंदोलन के जनक कौन थे? तो यहां पर सबसे महत्वपूर्ण बात ध्यान रखनी है, साधु सीताराम दास। और बिजोलिया किसान आंदोलन के सफल नेतृत्वकर्ता कौन थे? तो ये थे विजय सिंह पथिक। राजस्थान में किसान आंदोलन के जनक किसको कहा जाता है? विजय सिंह पथिक को। और बिजोलिया किसान आंदोलन के नायक या प्रणेता किसको कहा गया है? विजय सिंह पथिक को। तो आपको ध्यान रखना है, बिजोलिया आंदोलन का जनक तो किसको कहा जाता है? साधु सीताराम दास को कहा जाता है। बिजोलिया किसान आंदोलन का सफल नेतृत्वकर्ता कौन है? विजय सिंह पथिक। राजस्थान में किसान आंदोलनों का जनक कौन है? विजय सिंह पथिक। और बिजोलिया किसान आंदोलन के नायक और प्रणेता कौन है? विजय सिंह पथिक। प्रथम चरण की बात करते हैं, बिजोलिया के जागीरदार उस समय कौन थे? ये सबसे महत्वपूर्ण क्वेश्चन आता है, वो है कृष्ण सिंह परमार। ये ध्यान रखना है कि यहाँ पर अलग अलग प्रकार से जो अनाज है वो जनता से 100 केजी जब जमींदार के पास जाता था, 90 केजी राजा के पास, 80 केजी कहाँ पर चला जाता था? रियासत के पास। 70 केजी कहाँ चला जाता था? ईस्ट इंडिया कंपनी के पास। और 50 केजी इंग्लैंड के पास चला जाता था। यानी इस तरीके से मैं ये कहना चाहूँगा कि यहाँ पर जो भी लगान या जो भू राजस्व कर लिया जाता था वो जनता से लेकर इंग्लैंड तक जाता था। तो ये आपको महत्वपूर्ण बात ध्यान रखनी है। यहाँ पर ध्यान रखना है कि तात्कालिक जो कारण था वो था भू राजस्व प्रणाली को लागू करना, और इसमें 84 प्रकार के कर लागू थे। ये क्वेश्चन बहुत बार पूछा हुआ है कि बिजोलिया में आरंभ में कितने कर लागू हुए थे, कितने लागू थे उस समय जब बिजोलिया किसान आंदोलन हुआ? तो 84 प्रकार के कर लागू थे। 1894 में कृष्ण सिंह परमार बिजोलिया के शासक बने। अब देखो यहाँ पर दो घटनाएं होती हैं, वो ध्यान रखना। 1897 में क्या होता है कि भू राजस्व की प्रणाली में परिवर्तन करके नए कर लागू कर दिया जाता है। इन करों से क्या हो जाते हैं कि गिरधारीपुरा गांव के किसान है ना, एक किसान जिसका नाम है गंगाराम धाकड़े, इसने आत्महत्या कर ली। क्या कर ली? आत्महत्या कर ली। तो ये सबसे महत्वपूर्ण बात है। बाद में वर्तमान में गिरधारीपुरा गांव है वो भीलवाड़ा में है। बिजोलिया के धाकड़ जाति के किसानों ने गिरधारीपुरा में गंगाराम धाकड़ के मृत्यु भोज के अवसर पर एक सभा की। यह आपको ध्यान रखना है। देखो, भू राजस्व प्रणाली थी नई जो लागू की गई 1897 में। इसमें एक किसान जो गिरधारीपुरा का था, उस गंगाराम धाकड़ ने आत्महत्या कर ली। अब जब उसके जो मतलब उसका जो मृत्यु भोज होता है 12वें दिन, उस समय क्या हुआ, गिरधारीपुरा में किसानों ने एक सभा की जिसमें नानजी व ठाकरी पटेल, दोनों पटेल थे, को कृष्ण सिंह परमार यानी जागीरदार था। कौन? कृष्ण सिंह परमार। इसकी शिकायत करने के लिए और नए करों को समाप्त करने के लिए मेवाड़ महाराणा फतेह सिंह के पास पत्र लेकर जाते हैं। यानी नानजी पटेल और ठाकरी पटेल कृष्ण सिंह परमार की शिकायत लेकर किसके पास जाते हैं? महाराणा फतेह सिंह के पास जाते हैं। नानजी और ठाकरी पटेल उदयपुर यानी उस समय के मेवाड़ में गए, लेकिन मेवाड़ के महाराणा से मुलाकात नहीं हो पाई। और मुलाकात नहीं हो पाती है ना, तो नानजी पटेल और ठाकरी पटेल वापस जब बिजोलिया आए तो कृष्ण सिंह परमार को यह बात पता चल गई, और तो उन्होंने दंडित करके उनको क्या किया? दंड दिया और बिजोलिया से बाहर निकाल दिया। अब देखो, ये जो प्रथम प्रयास था ना, वो किसानों का असफल हो गया। तो प्रथम प्रयास कौन था? पहली बात तो इसमें घटना होती है, दो घटनाएं होती हैं जिनकी हम चर्चा करेंगे। पहली घटना तो क्या है? गंगाराम धाकड़ की मौत हो जाती है। किससे? भू राजस्व प्रणाली से
वो दुखी होकर आत्महत्या कर लेता है। उसके बाद में नानजी और ठाकरे पटेल कृष्ण सिंह परमार की क्या है शिकायत करने जाते हैं। कहाँ पर है? फतेह सिंह जी के पास में। और वो जब वहां जाते हैं तो वहां मिलते नहीं है, तो वहां से क्या है, जब वो बगैर मिले वापिस आते हैं तो इनको क्या है बिजोलिया से बाहर निकाल देता है कृष्ण सिंह परमार। तो ये आपको ध्यान रखना है। अब आता है कि कृष्ण सिंह परमार ने एक 5 रुपए का एक नया कर लागू कर दिया, जिसको क्या कहा गया? चौवरी कर कहा गया। और चौवरी कर क्या है? पुत्री के विवाह पर लिए जाने वाला कर। तो पहले से ही जनता क्या थी? त्रस्त थी, और बाद में उनसे नया कर लिए जाने लगा, तो उसको क्या कहा गया? चौवरी कर कहा गया। किसानों ने इस कर का विरोध किया और जागीरदारों के समक्ष 200 विवाह योग्य कन्याओं को प्रस्तुत कर के कर नहीं लेने की विनती, लेकिन कृष्ण सिंह परमार नहीं माने। यानी जो 200 लड़कियां थी जिनकी शादी होने वाली थी, यानी शादी के योग्य कन्याएं थी, उनको कृष्ण सिंह परमार के सामने पेश किया और कहा कि साहब हम ये कर नहीं दे पाएंगे। फिर भी कृष्ण सिंह परमार नहीं माने। अब क्या है, वहां की जनता बिजोलिया छोड़कर जाने लगी, तो 1906 में इस कर को नाम मात्र का कर दिया। और 1906 में कृष्ण सिंह परमार भी क्या है मर गए, यानी मृत्यु हो गई। नए जागीरदार कौन बन गए? पृथ्वी सिंह परमार। यानी कृष्ण सिंह परमार जब 1906 में मरे तो उनके लिए क्या है, कृष्ण सिंह परमार के जो उत्तराधिकारी के रूप में पृथ्वी सिंह परमार को राजा बनाया गया, जागीरदार बनाया गया। अब इनके एक कर और लागू कर दिया। कौन सा? तलवार बंदाई। नए जागीरदार के द्वारा मेवाड़ के महाराणा को दिए जाने वाला कर। अब नया जागीरदार जो ही बना तो उसने क्या है, मेवाड़ के महाराणा को एक कर देना था, उसका नाम था तलवार बंदाई, यानी उत्तराधिकारी के रूप में। पृथ्वी सिंह ने यह कर जनता पर डाल दिया। इस कारण साधु सीताराम दास, अब देखना यहां पर, फतेहकरण, ब्रह्मदेव द्वारा इसका विरोध किया गया, जिस कारण इन तीनों को भी क्या कर दिया गया? बिजोलिया से बाहर निकाल दिया गया कि भाई आप भी जाओ। तो देखो दो घटनाएं हो गई। एक तो क्या है, नानजी पटेल और ठाकरे पटेल को बाहर निकाल दिया, और फतेहकरण और सीताराम दास को भी बाहर निकाल दिया गया। अब क्या होता है, द्वितीय चरण शुरू होता है 1916 में। 1916 से 1927 के मध्य विजय सिंह पथिक जुड़ जाते हैं। ये सबसे महत्वपूर्ण घटना होती है किसमें? बिजोलिया किसान आंदोलन में। विजय सिंह पथिक का जो मूल नाम है वो क्या है? भूप सिंह गुर्जर। ये बहुत बार एग्जाम में पूछा जाता है। इन्होंने रास बिहारी बोस के, ये ध्यान रखना, रास बिहारी बोस के सशस्त्र विद्रोह में भाग लिया था तथा टोडगढ़ दुर्ग में बंदी भी रहे। अब ये क्वेश्चन पूछा जाता है, ये किस दुर्ग में बंदी रहे? तो टोडगढ़ दुर्ग में बंदी रहे, यह आपको ध्यान रखना है। अब आता है, भूप सिंह गुर्जर टोडगढ़ दुर्ग से भाग निकले और मेवाड़ में आंचड़ी गांव में आ गए, और जो आंचड़ी गांव है में रहते हुए शिक्षण कार्य करने लगे, पढ़ाने लगे, मास्टर साहब बन गए साहब। और अपने को छिपाकर अपना नाम विजय सिंह पथिक रख लिया। इन्होंने नाम ही बदल लिया, किससे? भूप सिंह से। यहां रहते हुए विजय सिंह पथिक ने हरिभाई किंकर द्वारा स्थापित विद्या प्रचारणी सभा से जुड़ गए। अब देखो ये क्वेश्चन एक बार पूछा हुआ था कि विद्या प्रचारणी सभा के संस्थापक तो हरिभाई किंकर है, और विजय सिंह पथिक है वो किस सभा से जुड़े? तो ये ध्यान रखना, विद्या प्रचारणी सभा। विजय सिंह पथिक एक बार चित्तौड़गढ़ दुर्ग में विद्या प्रचारणी सभा के सम्मेलन में भाग लेने के लिए 1916 में आए। तब साधु सीताराम दास ने आग्रह किया क्या कि आप बिजोलिया किसान आंदोलन से जुड़ो, और तो 1916 में ये किससे जुड़ गए? बिजोलिया किसान आंदोलन में। तो क्वेश्चन यहां क्या बनता है कि किसके आग्रह पर बिजोलिया किसान आंदोलन में जुड़े? साधु सीताराम दास के। साधु सीताराम दास से कहाँ मिले? तो चित्तौड़गढ़ दुर्ग में विद्या प्रचारणी सभा के सम्मेलन में। कब जुड़े? 1916 में। तो यह आपको ध्यान रखना है। अब आता है कि विजय सिंह पथिक के बारे में कुछ बातें पूछी जाती है, तो वो ध्यान रखना। विजय सिंह पथिक ने 1916 में पंचवाड़ की स्थापना की, ठीक है ना, उपरमाल है ना, उपरमाल पंचवाड़ की स्थापना 1916 में की, ये ध्यान रखना। 1917 में, सॉरी 1916 में ये क्या है? जुड़े
और 1917 में इन्होंने पहली बार ऊपरमाल पंच बोर्ड की स्थापना कर दी। इसका अध्यक्ष या सरपंच या जो अध्यक्ष था वो मन्नाराम पटेल को बनाया। उद्देश्य क्या था? बिजोलिया के किसानों को कर ना देने के लिए प्रेरित करना। इनको सिखाना था कि भाई किसान है ना वो करने दे, तो उनको मोटिवेट करना। ऊपरमाल का डंका, ये ध्यान रखना, ये क्या है? ये विजय सिंह फतिक है ना, इनके द्वारा हस्तलिखित मेवाड़ी भाषा का समाचार पत्र था, ये हाथ से लिखा हुआ आता था। तो ये ध्यान रखना, ऊपरमाल का डंका किसने निकाला? विजय सिंह फतिक ने निकाला। और ये क्या है? हस्तलिखित था, नहीं कि प्रिंटिंग से लिखा हुआ था। और किस में था? मेवाड़ी भाषा में था। विजय सिंह फतिक ने किसानों को बेगार व लगान ना देने के लिए प्रेरित किया। विजय सिंह फतिक का नारा, हरियाली अमावस सुखद, शुभ मुहूर्त जान लो, स्वतंत्रता की खातिर अब धर्म युद्ध की ठान लो, ये इन्होंने नारा दिया था। किसने? विजय सिंह फतिक ने। विजय सिंह फतिक से प्रभावित होकर माणिक्यलाल वर्मा ने बाबू की नौकरी छोड़ दी और इस आंदोलन से जुड़ गए और पंछड़ा नामक गीत भी लिखा। यह भी आपको ध्यान रखना है, ठीक है ना। माणिक्यलाल वर्मा को क्या कहा जाता है? मेवाड़ का गांधी कहा जाता है। तो ये भी आपको ध्यान रखना है। पंछड़ा क्या है? पंछड़ा एक गीत है जो किससे संबंधित है? बिजोलिया किसान आंदोलन से संबंधित है। विजय सिंह फतिक ने महाराष्ट्र की कई यात्राएं की, कांग्रेस के अधिवेशनों में भाग लिया। 1918 में किससे मिले? गांधी जी से भी मिले। अब ये सबसे महत्वपूर्ण है, ये सबसे महत्वपूर्ण है। प्रताप समाचार पत्र गणेश शंकर विद्यार्थी द्वारा कानपुर यूपी से प्रकाशित होता था। इसी समाचार पत्र ने बिजोलिया किसान आंदोलन को राष्ट्रीय चर्चा का मुद्दा बना दिया। तो ये ध्यान रखना, प्रताप के बारे में पूछा जाए तो ये क्यों निकालते थे? गणेश शंकर विद्यार्थी निकालते थे कानपुर से, और इसने बिजोलिया किसान आंदोलन को क्या किया? हाईलाइट किया और राष्ट्रीय चर्चा का मुद्दा बना दिया। अब आता है, ये भी सबसे महत्वपूर्ण है, राजस्थान सेवा संघ। राजस्थान सेवा संघ है ना, उसकी स्थापना 1919 में महाराष्ट्र के वर्धा में हुई। ये ध्यान रखना, कहाँ हुई? वर्धा में, ये ध्यान रखना है। और स्थापना करने वाले कौन थे? विजय सिंह फतिक, सेठ जमनालाल बजाज, केसरी सिंह बारठ और अर्जुन लाल सेठी। ये सबसे महत्वपूर्ण है। विजय सिंह फतिक, जमनालाल बजाज, केसरी सिंह बारठ, अर्जुन लाल सेठी। और 1920 में यहीं से राजस्थान केसरी नामक समाचार पत्र निकाला गया। ये महत्वपूर्ण बात है। राजस्थान सेवा संघ है, उसने ही क्या निकाला? कौन सा अखबार निकाला? राजस्थान केसरी। प्रताप किसने निकाला? गणेश शंकर विद्यार्थी ने। अब देखो इस समय क्या होता है, इस आंदोलन के लिए बिंदुलाल भट्टाचार्य आयोग 1919 में बिठाया गया। इसका अध्यक्ष कौन था? बिंदुलाल भट्टाचार्य। अफजल, इनके अन्य सदस्य थे अफजल अली हकीम, अमर सिंह राणावत और मंडलगढ़ हाकिम। बिजोलिया की किसानों की मांगों की जांच करने आया तथा आयोग ने बिजोलिया के किसानों को मांगों को सही ठहराया, लेकिन आगे की कार्रवाई नहीं हुई। अब ये पूछा जाता है कि बिंदुलाल भट्टाचार्य आयोग की स्थापना कब हुई? 1919 ने। इसने रिपोर्ट क्या दी? इसने किसानों के पक्ष में रिपोर्ट दी, परंतु इस पे आगे कोई कार्रवाई नहीं। महात्मा गांधी ने अपने सचिव महादेव देसाई को किसानों की मांगों के लिए बिजोलिया भेजा। यह भी ध्यान रखना, महादेव देसाई को किसने भेजा? महात्मा गांधी ने। महात्मा गांधी ने किन को भेजा? महादेव देसाई ने। किसके लिए? बिजोलिया किसान आंदोलन के बारे में जानकारी लेने के लिए कि किसानों की मांगे क्या है और ये मांगे जायज है या नहीं है। 1922 में एजीजी रॉबर्ट हॉलैंड ने बिजोलिया की यात्रा की, परंतु क्या है, अब देखो 1922 में कौन आ गए? रॉबर्ट हॉलैंड, एजेंट गवर्नमेंट जनरल आ गए, परंतु इन्होंने क्या है, समझौता नहीं कर पाया। परंतु 1923 से 1927 तक विजय सिंह फतिक कहाँ रहे? जेल में रहे। मेवाड़ राज्य पर इन पर प्रतिबंध लगा दिया गया कि आप मेवाड़ में नहीं प्रवेश कर सकते। यह आपको ध्यान रखना है। 1923 में बेगू किसान आंदोलन में गोविंदपुरा में क्या हुआ? हत्याकांड हुआ। ये आपको ध्यान रखना है। 1923 से 27 के मध्य ये तो जेल में रहे, और 1923 में बेंगू किसान आंदोलन जो ही आएगा उसमें ये क्या है,
क्या होता है उसमें, हत्याकांड होता है। कौन सा हत्याकांड होता है? गोविंदपुरा हत्याकांड। गोविंद सिंह के प्रति प्रतिबंध होने के कारण बाद भी क्या है, बेंगू आए, जिस कारण गिरफ्तार करके उन्हें जेल में डाल दिया। यह आपको ध्यान रखना है। देखो पिछली बात में, देखो यहां पर 1923 में मेवाड़ में प्रतिबंध था, परंतु बेगू में किसान आंदोलन होता है, उसमें गोविंदपुरा में क्या है, क्या हो जाता है, हत्याकांड हो जाता है। कहाँ है ये? मेवाड़ में है। तो मेवाड़ में होने के कारण यहाँ इनको क्या है, पुलिस पकड़ लेती है और इनको गिरफ्तार करके जेल में डाल देती है। अब 1927 में पथिक ने बिजोलिया किसान आंदोलन छोड़ दिया तथा अजमेर आ गए। यह आपको ध्यान रखना है। अब तृतीय चरण आता है 1923 से 27 तक। विजय सिंह पथिक हैं, वो कहाँ रहते हैं? जेल में रहे। माणिक्यलाल वर्मा द्वारा इस आंदोलन का संचालन किया। ये क्वेश्चन आपको ध्यान रखना है कि विजय सिंह पथिक जब जेल में थे तब बिजोलिया किसान आंदोलन का नेतृत्व किसने किया? तो माणिक्यलाल वर्मा ने किया। 1927 में सेठ जमनालाल बजाज द्वारा इस आंदोलन की बागडोर संभाली गई। सत्याग्रह आंदोलन, सेठ जमनालाल बजाज ने किसानों को जमीनें वापस प्राप्त करने के लिए 1931 में सत्याग्रह आंदोलन किया। तो ये क्वेश्चन आता है, सत्याग्रह आंदोलन किसने किया? जमनालाल बजाज ने। श्रीमती अंजना देवी चौधरी ने भी इसमें क्या है, भाग लिया। महात्मा गांधी ने मेवाड़ के प्रधानमंत्री सुखदेव प्रसाद की को पत्र लिखकर किसानों की मांगों को मानने के लिए कहा। अब देखो, सुखदेव प्रसाद ने सेठ जमनालाल बजाज से समझौता तो कर लिया, परंतु पूर्णतः उसकी क्या नहीं की, पालना नहीं की। नारायण पटेल ने सुखदेव प्रसाद का विरोध किया, तो अब नारायण पटेल को जेल में डाल दिया गया। सुखदेव प्रसाद ने माणिक्यलाल वर्मा को कुंभलगढ़ दुर्ग में बंदी बना दिया। अब ये ध्यान रखना, माणिक्यलाल वर्मा को बिजोलिया किसान आंदोलन के अंतर्गत या के दौरान कहाँ बंदी बनाया गया? कुंभलगढ़ दुर्ग में। 1941 में मेवाड़ के पीएम सर टी विजय राघवाचार्य ने अपने मंत्री मोहनलाल मेहता को बिजोलिया भेजकर किसानों की सभी मांगें मान ली गई, यानी विनर हो गए ये। और यह आंदोलन माणिक्यलाल वर्मा के नेतृत्व में सफल समाप्त हुआ, जो माणिक्यलाल वर्मा के जीवन की सबसे बड़ी उपलब्धि थी। बिजोलिया किसान आंदोलन एक अहिंसात्मक किसान आंदोलन था। अब देखो यहाँ पर महत्वपूर्ण बात ध्यान रखनी है कि यहाँ पर जो अंत है वो माणिक्यलाल वर्मा के नेतृत्व में हुआ और सफल अंत हुआ। तो ये सबसे महत्वपूर्ण बातें हैं जिनको ज़्यादातर एग्जाम में पूछा जाता है। इसलिए उम्मीद करता हूँ ये वीडियो पसंद आया होगा। आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके और भी अपने सजेशन दे सकते हैं और आने वाले वीडियो इनसे भी बेहतर होंगे।